और सी डी वृत्त की दो जीवाएँ हैं। ए बी का मान 10 सेंटीमीटर दिया है और सी डी का मान 24 सेंटीमीटर दिया है और लिखा है कि ए बी समांतर सी डी, यानी ए बी और सी डी दोनों समांतर हैं। ए बी और सी डी के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो मान लेते हैं कि वो वृत्त का केंद्र है, ओ से सी को मिला देते हैं और ओ से ए को मिला देते हैं। तो जितना ए ओ होगा उतना ही ओ सी होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएँ बराबर होती हैं। आप लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या है। और हम लोग जानते हैं प्रमेय कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो चूंकि यह वृत्त का केंद्र है और इस पर लंब डाला गया है, तो पूरा जीवा सी डी का मान 24 है, तो आधा सी एम का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार ए बी का मान 10 सेंटीमीटर है, तो ए एन, इसको एन माने हैं पॉइंट को, तो ए एन का मान हो जाएगा 10 का आधा 5 सेंटीमीटर। और ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में नियम है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। अब चूंकि m और n दोनों के बीच की दूरी 17 है, तो मान लेते हैं कि ओ एम बराबर x। यहाँ पे मान लेते हैं ओ एम बराबर x। तो ए वो का मान निकालना नहीं पता है, तो वो स्क्वायर हो जाएगा। ए एन का मान 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा। ओ एन चूँकि एम एन का मान 17 है, इसमें से x अगर निकल जाएगा तो ओ एन 17 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज एक और बन रहा है सी एम ओ में, समकोण त्रिभुज सी एम ओ में, और यह था समकोण त्रिभुज ए एन ओ में। तो सी एम ओ में लिख सकते हैं ओ सी स्क्वायर, क्योंकि यह कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब एक्स है, एक्स का स्क्वायर, और जीवा सी एम का मान हो जाएगा यहाँ पे 12, क्योंकि पूरी जीवा का मान 24 सेंटीमीटर, तो इसलिए सी एम का मान 12 का वर्ग हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि त्रिज्याएँ बराबर होती हैं। ए ओ बराबर उसी शुरू में लिख चुके हैं, इसलिए ए ओ स्क्वायर का मान हो जाएगा ओ सी स्क्वायर। दोनों का मान भर देते हैं समीकरण 1 और 2 से। ए ओ स्क्वायर का मान है 5 स्क्वायर, यानी आप लिख सकते हैं 25 प्लस और 17 माइनस एक्स का वर्ग हो जाएगा ए ओ स्क्वायर की जगह पे। और ओ सी का मान दिया है एक्स स्क्वायर, 12 का वर्ग हो जाएगा 144। इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर 17 को 289 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी करेंगे तो हो जाएगा 34 एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 144। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, हल करने पर इधर आ जाएगा 289 और प्लस 25 माइनस 34 एक्स, और इसको भी इधर पक्षांतर कर लेते हैं 144 को, तो माइनस 144 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको जब पुनः हल करेंगे तो 289 और 25 को जोड़ देंगे, 9 5 14, 4 हासिल 1, 8 10 1 11, 314 हो जाएगा, और माइनस 34 एक्स और माइनस 144 बराबर 0। चूँकि यह प्लस माइनस से घट जाएगा, 4 में 4 घट जाएगा 0, 11 में से 4 घट गया 7, यहाँ 2 बचेगा, 2 में से घट जाएगा 1, 170 बराबर हो जाएगा 34 एक्स है, इसलिए एक्स का मान हो जाएगा 170/34। 17 से काट देंगे 70, ये 10 बार में कट जाएगा, 17 दूनी 34, 2 से कट जाएगा 10 5 बार में, तो एक्स का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। और हमें त्रिज्या का मान निकालना है, तो हम लोग जानते हैं अभी हम लोग जानते हैं कि ओ सी का वर्ग बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस 12 के वर्ग के, समीकरण नंबर 2 से। तो ओ सी स्क्वायर का मान हो जाएगा, एक्स का मान है 5, 5 का वर्ग 12 का वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 12 का वर्ग 144, दोनों को जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। ओ सी का वर्ग 169, इसलिए ओ सी का मान कड़ी में 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यही त्रिज्या हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।